ओके गाइस, तो क्या हाल है। अभी तुम्हें पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे क्या आजकल स्प्रेड हो रहा है अबाउट UK07 राइडर, क्योंकि जहां भी देखोगे सिर्फ इसी चीज की न्यूज दिखेगी तुम्हें। अब देखो, तुम्हें पता ही है कि मैं इन टॉपिक्स पे ज्यादातर वीडियोस बनाता नहीं हूँ, क्योंकि हमारा कंटेंट सिर्फ रोस्ट और कॉमेडी से रिलेटेड है। बट कुछ चीजें आउट ऑफ हैंड इतनी ज्यादा चली जाती है ना कि लोग उसका कुछ भी मतलब निकालने लगते हैं। कुछ लोग सिंपैथी लेने आ जाएंगे तो कुछ लोग फालतू का ड्रामा करने लगेंगे, और ये ज्यादातर वही लोग कर रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो देखो, मैं बस तुम्हें वो चीजें बता रहा हूँ जितना मुझे पता है और जो फैक्ट है। मैं कोई अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखने वाला, मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो देखो, वैसे UK07 बहुत टाइम से गायब है आफ्टर बिग बॉस, और लोगों को लगने लगा कि उनका डाउनफॉल आ गया है एंड वो पता नहीं कहीं गायब हो गए, तो उन पे बहुत टाइप के मीम्स भी बनाए। अब देखो, रीजन चाहे कुछ भी रहा हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई डाउनफॉल हो, हेल्थ खराब हो, किसी भी रीजन से वीडियोस आना बंद हो गई थी। बस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक 2 घंटे की वीडियो वो अपलोड करते हैं जो यूट्यूब से अभी डिलीट हो चुकी है, बट उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि वो कैसे डिप्रेशन में है एंड उन्हें क्या क्या फैमिली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मैंने वैसे पूरा वीडियो तो नहीं देखा है, वो थोड़ा बहुत देखा है, बट वो थोड़ा बहुत देख के मैं इतना ज्यादा शौक हूँ क्योंकि इवन 2025 तक का उनके पास हर चीज का स्क्रीनशॉट, पता नहीं किस किस टाइम का उनके पास स्क्रीनशॉट, सारे प्रूफ्स है जो उस वीडियो में दिखा रहे। वो दी मेन टॉपिक वाज की उनकी जो अभी शादी हुई है, जो उन्होंने अपनी मर्जी से की है, वो उनकी फैमिली वालों को नहीं पसंद है, तो वो इससे डिसएग्री कर रहे हैं। अब देखो, घर वालों के डिसएग्री करने का रीजन बहुत ज्यादा डीप है, वो उनके फैमिली रिलेटेड से कुछ है, लाइक किसने किसको क्या बोला, किस रिश्तेदार को क्या प्रॉब्लम है, सारे चैट्स, इवन पंडित जी ने क्या बोला, उन्होंने उस 2 घंटे की वीडियो में सारे रीजंस और सारे प्रूफ दिए। अब देखो, ये पर्सनल इशू है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, और एट द एंड वो बता रहे कि घर वालों ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया है, सारी प्रॉपर्टीज ले लिए, सारी गाड़ी, उनके डॉग, सब कुछ, और उल्टा उनके ऊपर केस भी कर दिया है। बट वही दूसरी साइड कलमिंग अपनी स्टोरीज और अपने कम्युनिटी में बताते हैं कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं करा है, जो भी कर रहा है वो अनुराग कर रहा है, एंड इवन केस भी हम पे उसी ने किया है, और वो हमें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। अब देखो, केस किसने किस पे किया है, किसने नहीं किया है, ये सिर्फ वही लोग जानते हैं, तो प्लीज जो फेक रूमर्स है वो तुम बनाना बंद करो। अब देखो, ये तो बात है उस 2 घंटे की वीडियो की, वैसे इसमें बहुत कुछ था बट मैं तुम्हें बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद UK07 वापस गायब हो जाते हैं, ना कोई स्टोरी ना कोई अपडेट, फिर अचानक से वो एक दिन लाइव आते हैं। अब देखो, उस दिन जो इंस्टा लाइव चल रहा था वो ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है, एंड इवन मैंने भी नहीं देखा था, बट आफ्टर द इंसिडेंट्स लोगों ने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रील्स और शॉर्ट्स पे अपलोड किया है, और अब तो पूरे सोशल मीडिया पे है। तो देखो, वहां हुआ क्या था कि लाइव आते वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और गुस्से में थे, एंड अपनी फैमिली वालों के बारे में बता रहे थे कि सबने कैसे कैसे उन्हें टॉर्चर किया है, इवन उनके भाई, मम्मी, पापा, एवरीवन, एंड वो पूरे टाइम बस यही प्रिटेंड कर रहे कि ये उनकी लास्ट राइड है, वो सुसाइड कर लेंगे, मतलब वो साफ साफ ऐसे रूमर्स दे ही रहे थे खुद। अब यहाँ लोग कमेंट्स में भाई एक अलग ही ड्रामा कर रहे हैं कि भाई मत करो मत करो, तुम्हारे बोलने से तो वो इंसान रुकने नहीं वाला है। एंड देखो, एक मैं तुम्हें बात बताऊं, अभी ये लोग जो कमेंट यहाँ पे कर रहे हैं ना, यही लोग उस 2 घंटे की वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मजाक है, सिंपैथी के लिए कर रहा है। अब देखो, यहाँ ना मैंने अभी तक कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट यहाँ मुझे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम्हें कुछ पता है नहीं किसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब देखो, 2 घंटे की वीडियो बना के कोई इंसान ऐसे ही रोएगा नहीं अचानक से सिंपैथी के लिए, वो भी इतने सारे प्रूफ्स के साथ, और तुम्हें कुछ पता है नहीं तो सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुराई भी तो मत करो। लोग उस वीडियो में इसे ट्रोल कर रहे थे कि सब मजाक है, सिंपैथी के लिए कर रहा है। अब इंसान तो फ्रस्ट्रेटेड होगा ही ना, अगर तुम उसी जगह से सपोर्ट करते तो शायद वो यहाँ तक नहीं आता। खैर, इसी चलते लाइव में उन्होंने 150 या अराउंड 160 की स्पीड में अपनी गाड़ी को मोड़ दिया, वो भी हाईवे पे, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखो, लाइव वीडियो तो यहीं बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ फोन क्रैश, और किसी को कुछ पता नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट इन लोगों के फिर से नए रूमर्स बनना चालू कि भाई इंसान तो मर चुका, उसकी डेथ ही हो गई है। मतलब भाई क्या ऑडियंस है हमारी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। और एक वो लोग है जो भाई एटलीस्ट मदद तो कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी वीडियो तो बनना बंद ही नहीं हो रही। एक इंसान का एक्सीडेंट क्या हो, तुमने तो एक इंस्टा पेज ही बना दिया। एक्सीडेंट एक बार हुआ है लेकिन उस पर 10 रील्स डाल दिए। तो चलो, अब यहाँ तक की बात खत्म करते, वो वैसे अभी हॉस्पिटल में, नाउ ही इज सेफ, आई होप ही विल गेट वेल सून। एंड देखो, तुम भी प्रे करना, बिकॉज रीजन चाहे जो भी हो, सिंपैथी या फिर डिप्रेशन, इन सबसे ज्यादा एक इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है। बट अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, हमारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स का ड्रामा, क्योंकि जब नीड थी तब कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, बट जब इंसान ने कुछ कर दिया ना तो अब भाग के आएंगे सब। एक हमारे जोगिंदर भाई साहब है, इन्होंने तो पूरी वेब सीरीज ही बना दी है, और ऐसे ऐसे सैड सॉन्ग्स लगा रहे ना, भाई कुछ तो शर्म कर लो यार, इंसान मरा नहीं है। तेरी कायनात मेरे खाली हाथ और तार तार सपने, दर्दों से चूर गम। मतलब बस लॉजिक ये है कि हॉस्पिटल चले जाओ, दूसरे को कैमरा पकड़ा दो, और अब बस भाई मेरी वीडियो बना कि देख मैं मदद कर रहा हूँ, मैं यहाँ हेल्प करने आया हूँ, और उस पर सैड सॉन्ग लगा के अपलोड कर दो। दिन में 10-15 वीडियोस डाल रही है इस चीज पे, इसे तुम व्यूज बटोरना नहीं तो और क्या कहोगे भाई, से मदद करना नहीं फेम पाना कहते हैं। और भाई मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, अभी जितने भी क्रिएटर्स है ना जो सिंपैथी के लिए ऐसा कर रहे हैं, देखना 1 महीने बाद कोई नहीं दिखने वाला तुम्हें, सब भूल जाएंगे कि कौन तो UK07 राइडर था और किसका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि फिर दूसरा टॉपिक आ चुका होगा ना सोशल मीडिया पे। तो गाइस, मैं बस तुम्हें इतना
इतना ही कहना चाहूंगा कि उनके लिए बस प्रे कर सकते हैं हम, तो प्लीज प्रे करना कि सब ठीक हो जाए, वो डिप्रेशन से बाहर आए, क्योंकि इंसान सच में डिप्रेशन में तो है। एंड अभी जैसी मेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से उन्हें एक थेरेपिस्ट की भी नीड है, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवर होना भाई इम्पॉसिबल है। फिजिकली तो इंसान फिर भी रिकवर हो सकता है, बट मेंटली इज वेरी डिफिकल्ट। एंड मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारी लाइफ में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, तुम कितना ही डिप्रेशन में हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो या फिर फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम हो, सुसाइड कोई रास्ता नहीं होता है। मैं तुम्हें एक लाइन बोल रहा हूँ, अगर तुम समझदार हो ना तो प्लीज इसी से समझ जाना। UK07 के पास तो एक फॉर्च्यूनर भी थी सुसाइड करने के लिए, कुछ लोगों के पास एक साइकिल भी नहीं होती, बट फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के लिए कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। तो एक फॉर्च्यूनर वाला इंसान क्या ट्राई भी नहीं कर सकता? तो प्लीज खुद से फाइट करके अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में मत डालो, तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनसे फाइट करो। एंड ये सोशल मीडिया पे फेक रूमर्स, मीम्स और किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक बनाना बंद करो, क्योंकि उस जगह पे कभी तुम भी हो सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मुझे बस तुम्हें यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर फिर भी मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी बताई हो या मुझे कुछ पता ना हो या फिर मेरी किसी बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तुम अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना। पीस आउट।